अखंड ज्योति, जनवरी 1960, पृष्ठ 2। आप ईश्वर के पुत्र हैं। जो अपनी पैतृक संपत्ति को जान लेता है, अपने वंश के गुण, ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य आदि से पूर्ण परिचित हो जाता है, वो उसी उच्च परंपरा के अनुसार कार्य करता है, वैसा ही शुभ व्यवहार करता है, उसी उत्कृष्ट भूमि में निवास करता है। जब तक किसी को अपने शील, गुण और वंश का ज्ञान नहीं होता, तभी तक वो दीन स्थिति में रहता है। यदि आपसे कहा जाए कि आप इस संसार के सबसे बड़े, सबसे अमीर और शक्तिशाली पिता के पुत्र हैं, तो आप मन ही मन क्या सोचेंगे? आप अपने को असीम शक्तियों का मालिक पाकर हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे। आप अपने भाग्य को सराहेंगे। दूसरे आपको अपने सामने क्षुद्र प्रतीत होंगे। वस्तुतः बात यही है, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिसकी शक्तियाँ इस संसार में सबसे बढ़ी चढ़ी हैं, जो संसार के सब प्राणियों का जन्मदाता और पालन करता है। आप परमात्मा की प्रेरणा और दिव्य विधान से जन्मे हैं। आपके विचार, आपकी वाणी, आपके व्यवहार में परमात्मा के दिव्य तत्व ओतप्रोत हैं। आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब परमात्मा का ही है। आपका शरीर, इसकी विभिन्न क्रियाएं, ये सब भी आपके अधीन नहीं हैं, वे भी ईश्वर के ही अधीन हैं। जिस परमात्मा के विधान से अनंत ब्रह्मांड लोक संचालित होते हैं, उसी से आपका जीवन और क्रियाएं भी संचालित होती हैं। साधारण अमीर का पुत्र ही अपने को धन्य मानता है और अकड़ कर चलता है, पर आप तो कुबेरों के कुबेर, लक्ष्मीपति के भाग्यशाली पुत्र हैं। आपका शरीर परमात्मा का पवित्र मंदिर है। आपका मन परमात्मा का विचार मंत्र है। आपकी संपदा का कोई पार नहीं, कोई मर्यादा नहीं। आप ईश्वर के पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। आप हमारी बात मानिए, अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। बस आप उन तमाम संपदाओं के स्वामी बन जाएंगे जो आपके पिता में हैं। पुत्र में पिता के सब गुण आने अवश्यम भावी हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते आप भी असीम शक्तियों और देवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे। ईश्वर के अटूट भंडार के अधिकारी हो जाएंगे। इमली के वृक्ष से एक छोटी पत्ती तोड़िए और इसे जिह्वा पर रखिए और दांतों से चबाइए। आप उसे खट्टी पाएंगे। इमली के फल को चखिए, वो और भी खट्टा है। इमली का फूल, छाल, बीज, पत्ती, कोपलें, सभी में खटाई का गुण थोड़े बहुत अंतर से समान रूप में विद्यमान है। सर्वत्र वही गुण अदृश्य रूप से रमा हुआ है। एक नीम से पत्ती तोड़कर चखिए, कड़वी है, उसकी निबोरी, उसकी छाल सभी कड़वी है। फूल कड़वे हैं, उसकी गंध तक से कड़वापन भासित होता है। नीम का बीज कड़वा, उसका पौधा कड़वा, फल कड़वा। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। बीज से फल और फल से उसी प्रकार का बीज, वैसी ही सृष्टि, यही संसार के प्राणी जगत का क्रम है। आप जंतु विज्ञान विशारदों से बातचीत कीजिए, वे आपको बताएंगे कि जो गुण किसी भी जीव के पिता में होते हैं, वही उसकी संतान में पनपते और फलित होते हैं। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।